हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में भी बताया जाता है कि सन 1983 मार्च में अर्थ के ऊपर कॉस्मिक रेस पड़ी, जिससे बहुत सारे लोगों के अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई। लेकिन ये पावर्स सिर्फ उन लोगों को मिली थी जो लोग बुरे थे, और वो लोग आगे जाकर सुपर विलेंस बन गए और उन्हें कहा गया मिसक्रिएंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसक्रिएंट्स एक ट्रेन पर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके ठीक बाद हमारी मुलाकात होती है एमिली से, जिसके पेरेंट्स उस ट्रेन हमले में मिसक्रिएंट्स के द्वारा मारे गए थे। और अब एमिली ने फैसला कर लिया था कि वो ऐसे सुपर ह्यूमन बनाएगी जो आगे जाकर इन मिसक्रिएंट्स को खत्म करेंगे। अब एमिली अनाथ हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी नानी के साथ रहने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एमिली क्लास में होती है तो उसकी टीचर उससे क्वेश्चन करता है, जिस पर एमिली उसका सबसे पहले जवाब दे देती है, और ठीक उसके पीछे बैठा लड़का उसे गालियां देने लगता है। तभी लीडिया नाम की लड़की उसे चुप करा देती है। अब एमिली को बाहर वो लड़का और उसके साथी मिलकर घेर लेते हैं ताकि उसे पीट सके, क्योंकि क्लास में वो ज्यादा ही स्मार्ट बन रही थी। लेकिन इससे पहले यहाँ लीडिया आ जाती है और उस लड़के से कहती है कि कूड़ेदान के अंदर जा। ये लड़का लीडिया का रौब देखकर डर जाता है और डस्टबिन के अंदर चला जाता है, और अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद लीडिया एमिली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो एमिली बताती है कि वो अब अपनी नानी के साथ रहती है और उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे क्योंकि उन्हें मिसक्रिएंट्स ने मार डाला। एमिली ये भी बताती है कि वो उन मिसक्रिएंट्स को आगे जाकर रोकेगी, और ये सुनकर लीडिया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिसक्रिएंट्स को रोकने वाला कोई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में मिसक्रिएंट्स आतंक फैलाएंगे और लोगों को लूटेंगे। अब धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है। लीडिया भी एमिली की मदद करती थी। वो ध्यान रखती थी कि एमिली कहीं ज्यादा पढ़ाई ना करे या अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर न डाले। अब एक दिन एमिली कल को आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही होती है। तभी लीडिया यहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम काफी टाइम से पढ़ रही हो, मैं तुम्हें जगा दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीडिया भी एमिली के पास सो जाती है और वो उसे जगा नहीं पाती। इससे एमिली लेट हो जाती है, और यहाँ एमिली लीडिया पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम हर बार ऐसा ही करती हो। इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। लीडिया कहती है कि अगर तुम खास हो तो मैं भी खास हूँ, क्या पता मैं आगे जाकर प्रेसिडेंट बनूं और लग्जरी कार्स में घूमूं। इतना कहकर लीडिया एमिली का बेस्ट फ्रेंड ब्रेसलेट उतार कर फेंक देती है और यहाँ से चली जाती है, और अब इन दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी। काफी साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लीडिया को, जो कि छोटी मोटी नौकरी कर रही थी, और जब वो अपने काम से लौट रही होती है तभी वो देखती है कि पुलिस कुछ मिसक्रिएंट्स का पीछा कर रही है। लेकिन लेजर नाम की एक मिसक्रिएंट्स पुलिस की कार को अपनी लेजर बीम से उड़ा देती है। इसके बाद लीडिया और लेजर की कुछ देर के लिए आंख मिलती है, और तभी लेजर लीडिया पर भी अटैक कर देती है, लेकिन लीडिया किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। इसके बाद लीडिया रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है। तभी रेस्टोरेंट ओनर फ्रैंक कहता है कि कम से कम आज तुम्हें हाई स्कूल रियूनियन पर एमिली से बात कर लेनी चाहिए। इस पर लीडिया कहती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तभी फ्रैंक एमिली का नंबर देता है और कहता है कि आज उसकी नानी यहाँ आई थी और उन्होंने ही ये नंबर दिया है। अब इसके बाद लीडिया वापस अपने काम पर पहुँचती है और एमिली को मैसेज करती है कि वो हाई स्कूल रियूनियन पर जरूर आए। अब जब लीडिया अपने घर पर होती है तो उसे एमिली का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो हाई स्कूल रियूनियन पर जरूर आएगी। अब हाई स्कूल रियूनियन पार्टी होती है जहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन वहाँ एमिली नहीं थी। तभी लीडिया टीवी देखती है जहाँ एमिली की ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि आज एमिली एक कामयाब साइंटिस्ट बन गई है जो स्टैंटन नाम की कंपनी को ऑन करती है। ये देखकर लीडिया बहुत खुश होती है, क्योंकि एमिली एक कामयाब इंसान बन चुकी थी। अब क्योंकि एमिली रियूनियन पार्टी में नहीं आई थी, इसीलिए लीडिया सालों बाद पहली बार उसे लेने के लिए स्टैंटन पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर कहती है कि मुझे एमिली से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट थी। इस पर लीडिया कहती है कि एमिली उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि यहाँ लीडिया वॉर्मन नाम की एक औरत आई है जो एमिली से मिलना चाहती है। इसके बाद फाइनली बहुत सालों बाद ये एक दूसरे से मिलते हैं। लीडिया एमिली से हाई स्कूल रियूनियन पार्टी पर चलने के लिए कहती है, लेकिन एमिली कहती है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हाई स्कूल रियूनियन पार्टी आज है, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे बहुत काम है। इसके बाद एमिली लीडिया को यहीं उसका वेट करने और किसी भी सामान को न छूने के लिए कहती है और चली जाती है। इसके बाद लीडिया वही हरकतें करने लगती है जिसके लिए एमिली ने मना किया था। वो लैब के अंदर चली जाती है जहाँ वो एक लीवर को खींच देती है और ट्रीटमेंट चेयर को बेड समझकर लेट जाती है। तभी ऑटोमेटिक मशीन्स लीडिया को पकड़ लेती हैं और उसके अंदर एक सीरम इंजेक्ट कर देती हैं। इससे लीडिया चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एमिली और उसके सभी साथी यहाँ पर आ जाते हैं और एमिली उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद एमिली लीडिया से कहती है कि तुमने मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जो सीरम मैं लेने वाली थी वो तुमने ले ली। अब मैं मिसक्रिएंट्स को कभी नहीं रोक पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए एमिली ये फैसला करती है कि लीडिया यहीं पर रुकेगी ताकि उसे स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन ये सुनकर लीडिया कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। तभी एमिली कहती है कि अगर तुम वापस चली गई तो उस सीरम के इफेक्ट की वजह से तुम मारी जाओगी। और ये सुनकर लीडिया रुकने के लिए मान जाती है, जिसके बाद उसे उसका कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडिया एमिली की बेटी ट्रेसी से भी मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि एमिली ने कभी भी उसे यह बताने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद अगले दिन से ही लीडिया की ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दोनों चालू हो जाते हैं। साथ ही साथ एमिली भी इनविजिबिलिटी पावर की पिल्स लेने लगती है। अब असल में एमिली ही दोनों पावर्स के सीरम लेना चाहती थी, लेकिन इनमें से एक अब लीडिया के अंदर थी, जिससे कि वो बहुत पावरफुल बन जाती और एमिली को गायब होने की एबिलिटी मिलती। अब एक दिन लीडिया न्यूज पर देखती है कि दिन ब दिन शहर में मिसक्रिएंट्स का कहर बढ़ता ही जा रहा है। तभी यहाँ पर एमिली आ जाती है और लीडिया के लिए कच्चा चिकन उसके सामने रखती है, जिसे देखकर लीडिया के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे जानवरों की तरह खाने लगती है, क्योंकि ये एक साइड इफेक्ट था उस सीरम का जो उसने लिया था। अब लीडिया की ट्रेनिंग चलती रहती है और 35 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद लीडिया बहुत पावरफुल हो जाती है। साथ ही साथ एमिली को भी उसकी गायब होने की पावर्स मिल जाती हैं। इसके बाद इन्हें इन दोनों के सूट दिए जाते हैं और ये दोनों अपनी सुपर कार में अपनी पहले मिशन पर चली जाती हैं। और इन दोनों को लीड कर रही थी एमिली की बेटी ट्रेसी और उसकी असिस्टेंट एली। अब ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां मिसक्रिएंट्स ने एक शॉप पर हमला किया होता है उसे लूटने के लिए। ये दोनों कार से उतरते हैं और अंदर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक एक करके सबको पीटने लगते हैं, लेकिन इस दौरान लीडिया की आंखें एक मिसक्रिएंट्स जेरी से लड़ जाती हैं, जो कि एक ट्रैप था। इसके बाद एमिली उसे होश में लाती है और जेरी अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ का शॉपकीपर इनसे पूछता है कि क्या तुम भी उन मिसक्रिएंट्स की तरह बुरी हो। इस पर ये बताती हैं कि हम मिसक्रिएंट्स नहीं हैं, हम हैं थंडर फोर्स, लोगों की मदद के लिए। अब इसके बाद इनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि मिसक्रिएंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए सुपर हीरोज आ गए हैं जो उन्हें मिसक्रिएंट्स से बचाएंगे। और ये बात द किंग को भी पता चल जाती है कि मिसक्रिएंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सुपर हीरोज सामने आ गए हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेयर इलेक्शन का कैंडिडेट था और उसने लोगों को ये वादा किया था कि अगर वो लोग उसे वोट करेंगे तो वो उन्हें मिसक्रिएंट्स से बचाएगा। लेकिन अब 2 सुपर हीरोज मिसक्रिएंट्स से लड़ने के लिए आ गए हैं तो कोई भी उसे भाव नहीं देगा और वो इलेक्शन में हार जाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो सभी मिसक्रिएंट्स का लीडर है। वो ही सभी जगह दंगे करवाता है और लूट मचाता है, ताकि वो उनके जरिए लोगों में डर पैदा करे और लोगों को सुरक्षा का वादा करके वोट हासिल करे। यहाँ पर हम उसके पास जेरी को भी देखते हैं, जो लास्ट नाइट शॉप को लूटने के लिए आया था। द किंग उससे कहता है कि हमें उन दोनों को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद स्टैंटन बिल्डिंग में द किंग अपनी मिसक्रिएंट्स टीम के साथ हमला कर देता है और इन दोनों को ऑफर देता है कि तुम अगर मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये देखकर लीडिया और एमिली समझ जाती हैं कि किंग ही मिसक्रिएंट का लीडर है और वो खुद भी एक मिसक्रिएंट है। अब यहाँ पर ये दोनों उसका साथ देने से मना कर देती हैं, जिसके बाद द किंग लेजर को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब द किंग देखता है रेचल को, जो उसके अपोजिट में मेयर इलेक्शन पर खड़ी थी। वो इलेक्शन जीत जाती है और मेयर बन जाती है। ये देखकर द किंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि थंडर फोर्स के आने से पहले वो ही जीतने वाला था। इससे द किंग को बहुत गुस्सा आता है और उसे शांत करने के लिए वो लेजर को अपने ही एक आदमी को मारने के लिए बोलता है। इसके बाद लेजर एक आदमी को मार डालती है और द किंग का दिमाग शांत हो जाता है। इसके बाद द किंग एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि वो मेयर रेचल को चुनाव जीतने की खुशी में पार्टी देना चाहता है। अब इसके बाद लीडिया एमिली को बिना बताए जेरी से मिलती है एक डेट पर, जहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं, जिस दौरान जेरी उसे द किंग के प्लान के बारे में बता देता है कि वो मेयर रेचल को बम से उड़ाकर मारना चाहता है, जिसमें उसके साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि द किंग मेयर के हाथ में माइक पकड़ाता है और यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद धमाका होने वाला था। अब थंडर फोर्स, एमिली और लीडिया भी यहाँ पहुँच जाती है, जिन्हें ट्रेसी और एली लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ एली ट्रेसी को कॉफी लेने के लिए भेज देती है और लेजर को सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है। इसे देखकर ट्रेसी समझ जाती है कि ये इनके बीच की गद्दार है। इसके बाद ट्रेसी उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है और उन दोनों को बता देती है कि एली द किंग के साथ मिली हुई है। इसके बाद दोनों बॉम्ब ढूंढने लगती है, तब इनके सामने आ जाता है द किंग और उसकी मिसक्रिएंट्स टीम। द किंग भी उतना ही ज्यादा पावरफुल था जितना कि लीडिया, इसीलिए ये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और एमिली का सामना होता है लेजर से, लेकिन लेजर के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और जैसे ही लेजर उसे मारने वाली होती है तभी आती है ट्रेसी अपने व्हाइट सुपर सूट में सुपर स्पीड के साथ और लेजर को दूर फेंक देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि उसने भी इन दोनों की तरह ही सीरम ले लिया
तीना इन्हें बताए और ये भी अब एक सुपर हीरो बन गई है। उसे देखकर एमिली और लीडिया दोनों ही शॉक हो जाती हैं। इसके बाद किंग फिर से इन दोनों को मारने लगता है। तभी जेरी भी हिम्मत दिखाते हुए अपने बॉस द किंग को रोकता है और लीडिया को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लीडिया से प्यार करने लगा था। तभी किंग क्रैब के दोनों हाथों को तोड़ देता है, जिसके बाद लीडिया एक लोहे की पोल को उठाती है और द किंग में मारती है, जिसके बाद द किंग बिल्डिंग पार करता हुआ दूर कहीं गिर जाता है। अब ये तीनों बॉम्ब के पास जाती हैं और सोचने लगते हैं कि इन्हें इसका क्या करना है। तभी लीडिया खुद का सैक्रिफाइस करने की सोचती है और बॉम्ब को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। इसके बाद एक धमाका होता है और लीडिया भी उस बॉम्ब के साथ मारी जाती है। एमिली और ट्रेसी को उसकी मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी एकदम से लीडिया उठ जाती है। इसके बाद एमिली उसे गले लगा लेती है। तभी मिया और रेचल यहाँ आती हैं और जान बचाने के लिए थंडर फोर्स को शुक्रिया करती हैं और इन दोनों को शहर को सुरक्षित करने का ऑफिशियल जिम्मा दे देती हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि जेरी और लीडिया दोनों एक साथ कच्चा चिकन खा रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही कच्चा चिकन पसंद है। और अब क्रैब के हाथ भी दोबारा आने लगे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।